अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर। आज हम क्लास 7 की सोशल स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर गया था, इसमें हम ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड पढ़ चुके हैं और आज हम अपना सेकंड लेक्चर देंगे। जी, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड। These countries produce a variety of agricultural products for their own use and also for export. जी, ज़राई पैदावार उगाना मुस्लिम वर्ल्ड यानी मुस्लिम कंट्रीज़ में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का पेशा है। और न सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरत के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि ये एक्सपोर्ट के लिए भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उससे अपनी अर्निंग करते हैं। जी, सबसे पहले जिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे, जिसके बारे में जानेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ में किस तरह से कौन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, तो क्या है? वुल। वुल इज़ परहैप्स स्टिल द बेस्ट टेक्सटाइल फॉर ऑर्डिनरी क्लॉथिंग, स्पेशली in temperate climate. Woolen cloth contain many small pockets of air which keep the body warm. It is crushed. It quickly returns to its original state. Some of the highest quality wool in the world comes from sheep in Kazakhstan. जी, क्या कह रहे हैं? टेक्सटाइल में बहुत आम किस्म के कपड़े बनाने के लिए ख़ास तौर पे टेम्परेट क्लाइमेट में रहने वाले लोग जो हैं वो वुलन क्लॉथ उनके लिए बड़े बेहतरीन रहते हैं और ये जिस्म को गर्म रखते हैं। और इनको जब क्रश किया जाए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। और दुनिया में बहुत आला क्वालिटी का वुल काज़ाकिस्तान से आता है, शीप्स का यानी भेड़ों का। और द वुल फ्रॉम शीप एंड समटाइम कॉट्स इन पाकिस्तान एंड टर्की दो मच हार्डर एंड रफर इज़ परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वुल फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और टर्की जो हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वुल दुनिया का तकरीबन 10% वुल सप्लाई करते हैं। और इन कंट्रीज़ में ख़ासतौर पर पाकिस्तान और टर्की में जो हासिल किया जाने वाला जो वुल है, ये कारपेट मेकिंग के लिए यानी कारपेट बनाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये रफ़ होता है, हार्ड होता है, तो कारपेट मेकिंग में यूज़ किया जाता है। आप ये देखिए इस पिक्चर में शेपर्ड्स हैं जो अपने जानवरों के साथ, अपनी भेड़ बकरियों के साथ हैं। ये बलूचिस्तान की एक पिक्चर है, देख रहे हैं आप कैसे खुले एरियाज़ में इनको पाला जाता है। जी, और अब आप आ जाइए कॉटन। टुडे cotton is one of the world's leading agricultural crops. It can be used for many purposes. Cheap clothing cheap clothes for everyday use, as well as expensive luxury material. It can be made into the thinnest and finest of fabric or into heavy canvas for tents and sails. It is comfortable to wear in hot climate as it rapidly absorbs moisture released from the body as well as sweat. It is easily dyed and washed, and unlike wool, it can be boiled to kill off any germs or infection it may contain. When the fibers have been removed
Spinning and weaving, the seeds are crushed to make oil for cooking. The remain of the crushed seed are good for feeding animals. जी, क्या कह रहे हैं कि आजकल के दौर में कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप है और इसे मुख्तलिफ़ किस्म की मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। इससे रोज़ाना पहने जाने वाले आम किस्म के जो कपड़े होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। ना सिर्फ ये कि आम पहनने वाले बल्कि लग्जरी क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। इससे मोटे से मोटी चीज़, मोटा कपड़ा भी बनाया जाता है, जैसे टेंट्स और कन्वेयर्स होते हैं जो आपने देखा होगा सेल्स के ऊपर से जो समुद्री जहाँ शिप्स होते हैं उनके ऊपर जो पर्दा, जो कपड़ा लगा हुआ होता है, वो भी बनाया जाता है। यानी मोटे से मोटा टॉवल वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ना सिर्फ ये इतनी मोटी चीज़ें बल्कि बहुत फाइन थिनेस्ट फैब्रिक भी इससे बनाया जाता है और ये बहुत कंफर्टेबल होता है। आप देखते हैं कि गर्मियों में जब हम इसे पहनते हैं तो ये हमारे पसीने को सुखाता है, इजीली जज़्ब कर लेता है। इसको धोना भी आसान है। अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन लगा हुआ है तो इसको भी किल करना बहुत आसान है। इसको बॉयल किया जा सकता है, जबकि हम जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनको हम बॉयल नहीं कर सकते इनको, जबकि कॉटन क्लॉथ्स को हम गर्म पानी में डाल के भी वॉश कर सकते हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और इसके अलावा कि जब ये कॉटन को रिमूव कर दिया जाता है, कॉटन को यूँ समझ लें कि जब इसके बीज से इस कॉटन को इसके जो फाइबर है इसको अलग किया जाता है, तो फिर हमारे पास क्या बचता है, इसके सीड्स बच जाते हैं। इन सीड्स को क्रश करके कुकिंग ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, खाना पकाने का जो ऑयल होता है वो बनाया जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ना सिर्फ बीज से कुकिंग ऑयल निकाल लिया, अब जो बाकी जो चीज़ बच गई उसको भी फेंका नहीं जाता। आप ये देखें कि उसे यूज़ किया जाता है फॉर फीडिंग एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जानवरों के खाने का चारा बन जाता है। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन। द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ इन दिस रीजन आर इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आप लोगों को? और अब आप देखेंगे शुगर। जी, शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जूस ऑफ द शुगर कैन, अ काइंड ऑफ अ टॉल स्ट्रॉन्ग ग्रास। द कैन इज़ क्रश्ड फॉर जूस which is then boiled in huge open pans. As the water in the juice turns to steam, the sugar crystals are left behind. The thick sweet syrup is made into molasses for confectionery, cakes and animal food. जी, शुगर जो गन्ना है, शुगर कैन, ये एक ख़ास किस्म की कह लें कि टॉल ग्रास की काइंड से ताल्लुक़ रखता है और इसको क्रश करके इसका जूस निकाला जाता है। आपने देखा होगा ना, ये तो अक्सर आप लोगों को बाज़ार में नज़र आता है कि गन्ने का जूस, जो जूस निकालने वाले होते हैं वो उसको एक मशीन में डालते हैं और जूस निकालते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? फिर इसको इसी तरह से इसके जूस को निकाल लिया जाता है प्रेस करके, और फिर इसको जूस को बड़े बड़े खुले बर्तनों में जो पैन्स होते हैं उसके अंदर इसको बॉईल किया जाता है। जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो पीछे इसकी शुगर के क्रिस्टल बच जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ द शुगर पैक्स कैन बी यूज टू हीट द furnace for boiling down the sugar solution. 1 ton of bags gives the same heat as 2 barrels of oil. Bags can also be used for animal food and for making a kind of board used in building ceiling. Pakistan produce 3.5% of the world sugar. जी, जिस तरह से आपने देखा कि कॉटन का कोई भी जो चीज़ थी वो
ज़ाया नहीं हो रही थी, उसके फाइबर को अलग करने के बाद उसका भी बीज इस्तेमाल हो रहा था और फिर उस बीज को भी एनिमल फूड के तौर पे यूज़ किया जा रहा था। इसी तरह शुगर कैन भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है कि जब उसका जूस निकाल लिया जाता है तो जो बाकी चीज़ बच जाती है उसको हीट के लिए यानी जलाने के काम आता है वो, और ना सिर्फ ये कि जलाने के बल्कि एनिमल फूड के तौर पे भी इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा इससे ख़ास किस्म के बोर्ड बनाए जाते हैं जो कि बिल्डिंग में इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका रबर। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और कि पाकिस्तान प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर। पाकिस्तान दुनिया की 3.5% शुगर सप्लाई करता है। फिर आ जाइए आप रबर पे। जी, रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर्स अबाउट हाफ ऑफ which are made from natural rubber and half from synthetic rubber made from chemicals. Rubber is also widely used for making hose pipes, belts for machinery in factories and mines, shoes, and as an insulators in electrical equipments. जी, रबर सबसे अहम जो इसका इस्तेमाल है, इससे टायर बनाए जाते हैं और दुनिया का तकरीबन हाफ़ रबर जो है वो नेचुरल रबर से आता है और बाकी हाफ़ जो है वो सिंथेटिक रबर यानी आर्टिफिशियल केमिकल्स वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। नेचुरल रबर विच इज़ यूज कंसिडर्ड बेटर फॉर मोस्ट पर्पजेज दैन द सिंथेटिक वैरायटी इज़ मेड फ्राम द शेप ऑफ number of trees which grow in tropical forest. The rubber tree was originally found only in the Amazon rainforest. नेचुरल रबर फॉरेस्ट से हासिल किया जाता है। आप इस पिक्चर में देखें कि रबर के ट्रीज़ होते हैं, इन पे कट लगा के इस पर बर्तन रख दिया जाता है और फिर इसमें से एक जूस टाइप का वाइट दूध की तरह का इसके अंदर से दरख्त के अंदर से वो निकल के इसके अंदर जमा होता चला जाता है। इस तरह से जो लोग फॉरेस्ट में काम कर रहे होते हैं वो इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं तमाम ट्रीज़ का। इस तरह से जूस की कलेक्शन होती है, फिर उसको एक जगह जमा किया जाता है और फिर उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोसेस से गुजार के चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, द मेन कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग रबर इन दिस रीजन आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया एज वेल एज म्यांमार, श्रीलंका एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसको यहीं तक रोकते हैं और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे और जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड वर्क मैं आपको दे रही हूँ। ये वर्ड मीनिंग है और फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा सेकंड चैप्टर की हेडिंग के साथ।